वेलकम टू अचीवर्स क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की। बर्टन रसल यहाँ इस हिस्से में बता रहे हैं कि मनुष्य और जानवर में क्या भिन्नता है, वो कौन सा गुण है जो हमें जानवरों से अलग करती है। इसी के संबंध में हम आज पढ़ेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके लेखक है बर्टन रसल। आइए पहले जानते हैं कि बर्टन रसल कौन है और इनकी जन्म कहाँ हुई थी, ये कहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्म बोर्न यानी कि 18 मई 1872 चिलक यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी मृत्यु डाइट यानी कहते हैं 2 फरवरी 1970 को पेंडरहेंड्यू एड्रिथ यूनाइटेड किंगडम में हो गई थी। इनका पूर्ण नेम, चूंकि लेसन में हम पढ़ रहे हैं बर्टन रसल, चूंकि इनका फुल नेम था बर्टन अर्थर विलियम रसल। इनकी वाइफ का नाम था एडिथ फिंच रसल, जिनसे इनकी मैरिज हुई थी 1952 में। डेथ है 1970। इनको फर्स्ट प्राइज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी कि जो उन्होंने अवार्ड्स पाया, नोबेल प्राइज उन्हें ये लिटरेचर के लिए दिया गया था 1950 में। आगे है, ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। वे समाज की सेवा करने में और समाज के विकास में और लोगों के सभ्यताओं के बारे में जागृत करने में बहुत ही ज्यादा रुचि रखा करते थे। वे दार्शनिक भी थे, वे इतिहासकार भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो चलिए बगैर लेट के हुए इसके समरी को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो लेसन है हमारा, आइडियाज that have helped mankind, is an essay written by British philosopher and mathematician Bertrand Russell 1872 to 1970। यानी कि आइडियाज that have helped mankind, ब्रिटिश दार्शनिक और गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखित एक निबंध। और यहाँ 1872 टू 1970 का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है कि उनका जन्म 1872 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1970 में हो गई थी। आगे है, इन दिस essay he has depicted ideas that have helped mankind become civilized and superior to animals। वे कह रहे हैं उन्होंने इन विचारों का चित्रण किया जिन्होंने मानव जाति को सभ्य और जानवरों से श्रेष्ठ बनाने में मदद की। हमारी वैसी विचारधारा या फिर वह हमारी वैसे आविष्कार या हमारी वैसे खान पीन और रहने की व्यवस्था और संस्कार जो हमें मानव को और जानवर को अलग बांटती, उसी के संबंध में हम पढ़ रहे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आगे है, humans have intellectual abilities and moral qualities that make humans different from animals। मनुष्य में बौद्धिक क्षमता और नैतिक गुण होते हैं जो मनुष्य को जानवरों से अलग बनाते हैं। बौद्धिक विकास और शिक्षा के साथ साथ हमारा जो होता है मेन होता है सभ्यता, कल्चर और संस्कृति। जैसे कि गांधी जी बोले थे कि विद्या विहीन मनुष्य पशु तुल्य, अर्थात विद्या के बिना, सही ज्ञान के बिना मनुष्य क्या है, तो वो पशु के समान है, वो पशु के तरह है जिसके पास क्या है, बौद्धिक विकास नहीं। आगे हमारा है, some of mankind's inventions helps humans to become civilized। मानव जाति के कुछ आविष्कारों ने मनुष्य को सभ्य बनाने में मदद की है। यानी कि कुछ ऐसे आविष्कार जिससे हमारी मानव जाति की विकास हुई, वो हमारे लिए क्या है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है जिससे हम अपने विकास को तेजी से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल For example, the discovery of fire of considerate milestone in the race for civilization. यानी कि हम लेसन जो वन पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर उसमें इस बात को हम पढ़ चुके हैं कि उदाहरण के लिए आग की खोज को सभ्यता की दौड़ में मील का पत्थर माना जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके पहले लेसन में। आगे है मैन started keeping domesticated animals with him। यहाँ हमारा कह रहा है कि मनुष्य पालतू पशुओं को अपने पास रखने लगा। मनुष्य क्या करने लगा, कुछ पालतू पशु था जैसे कि हमारा कुत्ता हो गया, वो सबसे पहले पाला जाने वाला पशु था। घोड़ा हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, उसको हमारे पूर्वज ने पालना शुरू कर दिया, जिससे इसके आविष्कार में, इसके विकास में बहुत ही ज्यादा तेजी भी आई। एक लाइन इसको और पढ़ते हैं हम। मैन started keeping domesticated animals with him। यानी कि पालतू पशुओं को अपने पास रखने लगा, जिससे क्या हुआ, तेजी से लोगों में विकास की भावना आगे बढ़ने लगी। आगे है द domestication of such animals helped human in many ways। यानी कि मनुष्य पालतू पशुओं को अपने पास रखने लगा, जिसके कारण ऐसे जानवरों को पालने या पालतू बनाने से इंसानों को कई तरह से मदद मिली और उनके खेत का काम होने लगा गधा रखने से और बैल रखने से, और उनका समाज एक समान जो भी वस्तु था एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू हो गया। खेत की कुड़ाई बुनाई भी हो गई कुत्ता पालने से। बाहरी जानवरों से वो रोकने लगा, किसी चोर वगैरह से कह सकते हैं अपने यहाँ। तो ये धीरे धीरे क्या था, एक सभ्यता और अब सामाजिक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। आगे हमारे है भाषा की खोज। आगे है द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज एलिवेटेड मैन फॉर अ wild creature to its present civilized state। यानी कहने का अर्थ है कि भाषा की खोज और लेखन के विचार ने मनुष्य को एक जंगली प्राणी से उसकी वर्तमान सभ्य अवस्था तक पहुंचाया। क्योंकि मनुष्य भी क्या था पहले हमारा, यानी कि हम लोग यानी हमारे पूर्वज आदिवासी थे, जो कि हमें अलग बनाया। और अलग बनाने में सबसे बड़ी अगर किसी चीज की भूमिका है तो हमारा क्या है, वो लैंग्वेज की भूमिका है आगे बढ़ाने के लिए। इसको पढ़िएगा, द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ विड क्रीचर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। यानी कि भाषा की खोज और लेखन के विचार ने मनुष्य को एक जंगली प्राणी से उसकी वर्तमान सभ्य अवस्था तक पहुंचाया, और ये सब में अलग गुण परिवर्तित करने में, मनुष्य को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। आगे बढ़े है सिविलाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभ्यता ने परिवार में रहने का विचार दिया है। ये हमारा सभ्यता ही है, ये हमारा कल्चर ही है कि वो हमारे माँ है, वो हमारे पिताजी है, वो हमारे भाई है, वो हमारी बहन है। इस होल फैमिली के बारे में अगर कोई बताने वाला है तो हमारा क्या वो कल्चर है, जो पुरानी समयों से चली आ रही है। आगे हमारा है It also gave the society some criteria to live a moral life। यहाँ कह रहा है कि इसे समाज, यानी इसने समाज को नैतिक जीवन जीने के लिए कुछ मानदंड भी दिए हैं, जिससे कि वो आगे अपना विकास कर रहा है। आगे हमारा है सिविलाइजेशन taught us to be friendly with each other। यहाँ हमारा क्या है, सभ्यता ने हमें एक दूसरे के साथ मित्रता करना सिखाया है। फ्रेंडली का मतलब यह मित्रता है कि हमारे जो सभ्यता है एक दूसरे से घृणा न कर करके एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है, और हमें इसका विकास करने का भी तरीका बताया। आगे हमारा है on the other hand there are some defects in humans
that are not found in animals, for example emotions। यह हमारा कह रहा है कि वही दूसरी ओर इंसानों में कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जो जानवरों में नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भावनाएं, भावनाएं जानवर में नहीं पाए जाते। थोड़ा बहुत हम कहने को कह सकते हैं कि हमारा जो डॉग होता है, कुत्ता है, उसमें थोड़ा बहुत भावना है, लेकिन अदरवाइज किसी भी जानवर में भावना नहीं पाया जाता है। जो मनुष्य में भावना पाई जाती है किसी के प्रति प्यार का या दुश्मनी का। आगे हमारा है emotions take away the mental peace of man but other moral and intellectual qualities and help human being to be happy and claimed। यह हमारा कह रहा है भावनाएं मनुष्य की मानसिक शांति को छीन लेती है, लेकिन अन्य नैतिक और बौद्धिक गुण मनुष्य को अधिक सुखी और शांत रहने में मदद करती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, माइंड इज रेटलेस बर्ड, यानी कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, जितना वो मांगता है उतना ही वो और चाहता है। तो यहाँ हमारा कह रहा है, यहाँ पे वही बात है कि इमोशंस टेक अवे द मेंटल पीस ऑफ मैन बट other moral and intellectual qualities help human being to be happy and claim। कि भावनाएं मनुष्य की मानसिक स्थिति को छीन लेती है, लेकिन अन्य नैतिक और बौद्धिक गुण मनुष्य को अधिक सुखी और शांत रहने में मदद करती है, जिससे वो किसी और की संपत्ति या किसी और चीज के किसी और चीज की भावना अपने दिमाग में जल्दी नहीं ला पाता है। आगे हमारा है आगे है ultimately the invention of the printing press changed the whole picture of civilization। यहाँ कहता है हमारा, देखिएगा, अल्टीमेटली यानी कि अंततः प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सभ्यता की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये बहुत ही बड़ा बात समझिए कि जब किसका आविष्कार हुआ, हमारा प्रिंटिंग प्रेस का, जिसको हम लोग प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा यूज करते हैं, पिक्चर्स बनाने के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं, अपनी पिक्चर्स, घर की पिक्चर, इसके आविष्कार ने जब अपना रूप धारण किया तो सभ्यता का पूरा पिक्चर ही बदल दिया। पूरा का पूरा उसका जो पुरानी सारी सभ्यता था, उसके आविष्कार ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई और समाज में एक अलग विकास की धारा बहने लगी। वो पढ़िएगा आप, ultimately the invention of the printing press changed the whole picture of civilization। अंततः प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सभ्यता की पूरी तस्वीर ही बदल दी। आगे है this led to the more rapid dissemination of information and accelerated the journey towards the civilization of mankind। यह हमारा लाइन कह रहा है कि इससे सूचनाओं का तेजी से प्रसार हुआ और मानव सभ्यता की ओर यात्रा तेजी हुई। हमारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और यहाँ सूचनाओं का जो अड़चार और प्रचार हम कहते हैं अपने यहाँ, वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। और कह सकते हैं कि सभ्यता का विकास भी बहुत तेजी से होने लगा। कब? तब हमारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तब। यानी कि कुल मिला के बात आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई आविष्कार हुआ है तो एक बहुत ही बड़ा हमारे समाज में विकास हुआ है। चाहे वो टेलीविजन का आविष्कार हो, मोबाइल का आविष्कार हो, मोबाइल फोन कहते हैं, लैपटॉप का आविष्कार हो, नेट, सब कुछ भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, विकास के अग्रसर की ओर ही मनुष्य बढ़ा है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिसिंग के लिए सॉरी। लगे रहिए और अपने 12th बोर्ड की तैयारी करते रहिए। हमारा ये लेसन देखने के लिए दिल से, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।